पिछले सूत्र में 25वें सूत्र में हमने विचार किया था कि सातु वह जो भक्ति है, ये जो भक्ति का उद्देश्य है, कर्म ज्ञान योग्यभ्योपाधिकारता, कि कर्म ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ है। अब इसी को आगे कह रहे हैं कि भाई अब ये जो है वो फल रूपत्वात्, 25वें सूत्र में फल रूपत्वात्, फल स्वरूप होने से यह कारण है। अब जब हम विचार कर रहे थे भी कर्म 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 मार्गीय जो है, कर्म कांड का जो मार्ग धारण करता है, उसमें भी अहंकार आ सकता है। ज्ञान, जो शास्त्रों का ज्ञान पड़ता है, उसमें भी अहंकार आ जाता है, और योगियों में भी अहंकार आ जाता है। अब कोई सोचे भाई मैंने इतनी सेवा कराई, मैंने गुरुद्वारा बनवा दिया, मैंने ये करा दिया, मैं इतने स्थानों पे दर्शन करके आ गया, तो ये कर्म का अहंकार है। या फिर ज्ञान की भाई मैंने इतना, इतने शास्त्र मैंने पढ़ लिए, मैं पूरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संख्या करी है, दसम की करी है, सर्वलोक की संख्या करी है, मैंने सूर्य प्रकाश पढ़ा है, तरतीब से पंच प्रकाश पढ़ा है, इतना मैं ज्ञान हासिल कर चुका हूँ, वेदांत का ज्ञान है, इस चीज का ज्ञान है, ये सब अगर बंदा सोचे कि ये सब मैंने पढ़ा है, मैंने मैंने इस चीज का ज्ञान हासिल करा है, तो ये अहंकार हो जाएगा। योगियों में कि भाई मैं इतनी प्राणायाम, इतनी तपस्या, इतना मैंने अपने शरीर को संभाल लिया, अपनी शरीर की एजिंग रोक ली, ये सब कर लिया, तो ये योग का अहंकार हो गया। पर भक्ति श्रेष्ठ क्यों है? और भक्ति फल स्वरूप है। जो भक्त है, भक्त में अहंकार का नाश हो जाता है। भक्ति अहंकार का नाश कर देती है। कर्म करते हुए, ज्ञान पढ़ते हुए, योग साधन करते हुए अगर भक्ति होगी, तो इन सब का अहंकार नहीं होगा। तब वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने गुरुद्वारा बनवा दिया, या मैं इतने स्थानों के दर्शन करके आ गया, या मैं रोज अमृत वेले उठ करके नित्य कर रहा हूँ, इतनी बाणी पढ़ रहा हूँ, इतनी माला फेर रहा हूँ। इस चीज का भक्त के अंदर अहंकार नहीं होता। अगर भक्ति हृदय में होगी तो अहंकार का नाश हो जाएगा। ज्ञान, इतना मैंने ग्रंथ पढ़े हैं, इतना मैं शास्त्रों को पढ़ चुका हूँ, मैं टकसाल में पढ़ा हूँ, मैं संप्रदायों में पढ़ा हूँ, मैं काशी में पढ़ा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, ये सब चीज का जो अहंकार है, वो अहंकार नहीं होगा। वो सिर्फ ज्ञानी, जो असल ज्ञानी है, जो भक्त ज्ञानी है, उसके हृदय में यही रहेगा कि मैं जो है वो अपने गुरु कृपा के द्वारा ही कुछ ना कुछ बोल पा रहा हूँ, या कुछ ना कुछ पढ़ पा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई अधिकारिता नहीं है। योगी में भी अगर भक्ति होगी तो योगी अपने साधनों का, कि मैं इतनी समाधि लगा लेता हूँ, मैंने ये करा है, मैं जंगलों में रह करके मैंने साधन किए हैं, अपनी प्राण वायु को अपने कंट्रोल में किया है, ये सब जो जितना भी साधन का अहंकार जो है वो भक्त नहीं करेगा। वो यही कहेगा कि ये भी मेरे गुरु की कृपा के द्वारा ही, गुरु ने मेरे से करा लिया, नहीं तो मैं इस चीज का अधिकारी नहीं। तो इस करके इन सब से
भक्ति को श्रेष्ठ बताया। अब बता रहे हैं कि जो भक्ति है वो फल रूप है। कर्म का, ज्ञान का, योग का फल जो है वो भक्ति है। देखो जब हम परमार्थ के मार्ग पर बढ़ते हैं, या जब हम ईश्वर के मार्ग पर बढ़ना चाहते हैं, तब किए हुए सबसे पहले क्या पाप कर्म बाधा बनते हैं। जो पाप करेगा वो राजा से, समाज से डरता रहेगा, वह ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। तो भक्ति करने से सबसे पहले तो पाप का नाश हो जाएगा, पाप छूटने लगेंगे। अब अगर हम परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, नानक की तरफ चल रहे हैं, तो पाप ही नहीं, पुण्य भी जो है ना हमारे, वो भी बाधा बनते हैं। पुण्य का फल क्या होता है? जब हम कर्म पे विचार करते हैं, कोई किए हुए पाप कर्म से हमारा प्रारब्ध बना के लिए हमें दुख भोगना पड़ेगा। तो जो हमने पुण्य करा उससे हमें सुख मिलेगा, संसारी सुख मिलेगा, पैसा आएगा, पद प्रतिष्ठा बनेगी, परिवार बढ़ेगा। ये सब बनेगा तो भी भगवान छूट जाएंगे, तो भी नानक छूट जाएंगे। तो भक्ति करोगे तो ये पद प्रतिष्ठा, ये धन, ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा। इस सब की जो आसक्ति है, इस सब का जो अटैचमेंट है इन सब से हमारा, वो छूट जाएगा। तो पाप भी छूट रहे हैं, पुण्य भी छूट रहे हैं, और प्रारब्ध के द्वारा आ रहे दुख भी जो है, उनसे भी अटैचमेंट छूट रहा है। अब भक्ति करते हुए बनता खांस जो भक्त है वो खांसता रहे, कराता रहे, दुख में रहे, शरीर में अनेक कष्ट आए हैं, पर फिर भी वो वाहिगुरु वाहिगुरु करना तो नहीं छोड़ेगा। तो प्रारब्ध अनुसार भी जो दुख आ रहे हैं, और जो कर्म आगे जाकर के दुख बन सकते हैं, जो कर्म आगे जाकर के पुण्य बनेंगे, उससे सुख मिल सकता है, या प्रारब्ध वश जो हमें सुख मिल रहा है, ये सब जो है हमारा भक्ति के द्वारा छूटने लगेगा। इन सब से अटैचमेंट छूटने लगेगा। अब अगर कोई भक्ति करता है, अब कर्म के ऊपर देखें तो भाई, हमें जो अमृतधारी सिंह हैं, सबको हुक्म है भाई कर्द भेंट करके कुछ भी चीज खाना। तो अब तुम्हारे पास कर्द भेंट करते रहोगे, तुम कहीं पे होटल में जा रहे हो, कहीं पार्टी में जा रहे हो, तुम निकाल लो अपनी कर्द भेंट करने के लिए, तो कोई तुम्हें क्यों लेके जाएगा? तो बोलेगा भाई ये बंदा तो जा दे, तो अपनी कृपान निकाल करके पहले उसी को भोग लगाता है, या इसके हाथ में तो माला ही रहती है, या काउंटर ही रहता है, तो इसको कहाँ पे लेके जाना चाहिए? अच्छा, भक्ति में जो और भी चीजें हैं, कि भाई आपका जो खुद का चित्त है वो ऐसी संगति से दूर होने लगेगा। जो भक्ति के प्रति जिनका मन नहीं लगता, फिर आपका भी मन उनके साथ नहीं लगेगा। महाराज की बात के बिना जो कोई बात करते हो, या जो महाराज की बात को नहीं समझते हो, ऐसे लोगों के साथ भी आपका चित्त जो है वो नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप भक्ति करने लगोगे, तो कई सारे जो अपराध हमसे भक्ति से पहले हुए, जब हमें पता ही नहीं था कि भाई महाराज की शरण में आना है, तो कई बार हम महाराज के प्रति ही, कई बार भक्ति के प्रति ही, कई बार महाराज के भक्तों के प्रति ही, महाराज के गुरसिखों के प्रति भी कई अपराध, कई चीजें कर बैठते हैं। गुरुद्वारे गए, बेकार की बातें दरबार में बैठ करके करने लग जाना, तो ये भी एक दोष है। किसी गुरसिख की बुराई करने लग जाना, ये भी दोष है। कई बार ये सोच लेना कि भाई जिस हिसाब से मैं मान रहा हूँ बस महाराज वैसे ही हैं। महाराज को एक रूप में सीमित कर देना, ये भी दोष है। तो ये सब जो है, जिसे हम नाम अपराध भी कह देते हैं कई सारे, तो वो सब जो है वो नाम जपने से, भक्ति करने से छूट जाते हैं। तो नाम
जो है वो रूप से, स्वरूप से, हर चीज से बड़ा है। तो नाम जपने से भक्ति में हम मानते हैं भी, नाम जपने से आप जो हो, आपके सारे दोष दूर हो जाएंगे। दूसरा, नाम बड़ा है क्योंकि नाम लेकर के पुकारोगे तो जो रूप है उसको आना पड़ेगा। नाम बड़ा है ना, नाम के अधीन रूप हो गया। कि आप महाराज को बुला रहे हो, नाम महाराज का उच्चारण करके अपने हृदय को पूरी तरह महाराज से जोड़ करके अगर आप बुला रहे हो, तो जिस स्वरूप में आप महाराज को देखते हो उस स्वरूप को धारण करके महाराज आ जाएंगे। तो इसलिए नाम जो है वो बड़ा है कि नाम लेकर पुकारेंगे तो रूप को आना पड़ेगा। सिर्फ गुरु सिखों के प्रति अपराध जो है वो नाम जपने से नहीं छूटता, बाकी सारे अपराध जो है नाम जपने से छूट जाते हैं। गुरसिखों के प्रति, भक्तों के प्रति जो अपराध होता है वो ना तो महाराज माफ करते हैं और ना नाम जप से मिटता है। वो भक्तों का अपराध जो है वो भक्तों से ही माफी मांग करके मिट सकता है। जैसे भगत अम्बरीश हुए, तो दुर्वासा ने अम्बरीश का अपराध किया, तो दुर्वासा को अम्बरीश से ही माफी मांगनी थी। महाराज ने उनके अपराध को नहीं मिटाया। सोना मोइना की कथा सुनते तो सोना मोइना को महाराज ने दर्शन नहीं दिए जब तक उनका पूरी तरह से अहंकार शून्य हो करके उनको माफी नहीं मिल गई। तो कल्ला भक्ति का काम ये भी ना सोचने की, अच्छा मतलब हमारे दोषों को मिटाना ही भक्ति का काम है। क्योंकि अब तक विचार करें वही दोषों को मिटा देती है। तो कल्ला दोषों को मिटाना भक्ति का काम नहीं है। क्योंकि धर्म और कर्म जो है वो भी हमारे चित्त को शुद्ध करते हैं। धर्मानुसार जो कर्म है वो भी हमारे दोषों को मिटाते हैं। भक्ति इनसे श्रेष्ठ इस करके और विशेष इस करके मानी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ दोषों को ही नहीं हटाती, वो गुणों को बढ़ाती भी है। भक्ति करने से हमारा अंतःकरण जो है वो वैराग्य में स्थित होता है, विवेक में स्थित होता है। जो छह संपत्ति है, सम दम उपरम तितिक्षा समा श्रद्धा उपरामता और समाधान, जो छह संपत्तियां हैं जो सार कुतावली में आ जाती हैं दूसरे गणेश जी वाले मंगल में। वहां पर आप इसको विस्तार से जान पढ़ लोगे। तो वहां पे जो ये छह संपत्ति आती हैं वो, और मुमुक्षु मुक्ति की चाह कि महाराज हमें आपके अलावा अब और कुछ भी संसार की इच्छा नहीं है। ये चार जो साधन हैं इनको हमारे हृदय में स्थित करने का काम भक्ति करती है। अंतःकरण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इन सबको दूर करके सत्य, दया, विवेक, वैराग्य, खट संपत्ति, मुमुक्षुत्व इन गुणों को भरती है। भक्त जो होता है वो हमेशा मीठा बोलने वाला, किसी का बुरा नहीं करता, किसी दुखी बंदे का तिरस्कार नहीं करता। हो ही नहीं सकता उसे किसी का तिरस्कार। तो जिसके, अब ये कह लो ना, जिसके अंदर ही अमृत भरा है वो दुनिया को अमृत ही देगा। जो भक्ति जिसके अंदर भरी है, भक्ति रूपी अमृत जिसके अंदर भरा है, वो संसार को वो भक्ति रूपी अमृत ही देगा। तो भक्ति का काम ही है हृदय को फिर स्वच्छ करके सद्गुणों को भर देना, दोषों को खत्म कर देना। और जो काम धर्म, कर्म, ज्ञान, योग से नहीं होता वो काम ये भक्ति करती है। अब सकाम कर्म करोगे, इच्छा रखोगे, तो स्वर्ग तक की प्राप्ति कर लोगे, ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति करोगे। निष्काम कर्म करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होगा। धर्म का जो क्या फल है, सुख, पवित्रता। पर ये सब फल कैसे मिलेंगे? अगले जन्म में जा करके। अभी जो कर्म कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, उसका जो फल है, सुख, पवित्रता, ये सब मिलना है तो अगले जन्म में मिलेगा जब प्रारब्ध बनेगा। अभी जो प्रारब्ध है उसको काटोगे। पर भक्ति, ये दोनों फल आपको इसी जीवन में मिलेगा। जब आपके हृदय में भक्ति उदय होगी
तो आपको सारे सुख जो है वो इसी लोक में, सब जो है यहीं पे इसी समय आपको मिल जाएंगे। एक महापुरुष हुए हैं चैतन्य महाप्रभु के शिष्य रूप गोस्वामी। उन्होंने लिखा है, संसार में कर्म धर्म ज्ञान तथा योग से किसी भी जीव को अब तक जो जो सुख मिले हैं, मिल रहे हैं या प्रलय तक मिलेंगे, फिर भी, फिर वे किसी भी साधन से और किसी भी रूप में मिलते हों, वे सब जीव को सब सुख मिलाकर भी भक्ति के विरह में होने वाले क्षण भर के दुख में जो आनंद है उसके बराबर नहीं। मतलब इस संसार के जितने सुख हैं, वो सुख में जो आनंद है, वो महाराज से मिलने के विरह में, विरह के आनंद के बराबर नहीं हो सकता है। मतलब भक्ति में जो आनंद है, भक्ति के द्वारा प्राप्त होने वाला जो आनंद है, वो किसी कर्म के द्वारा आपको प्राप्त हो नहीं सकता। तो भक्ति कला सुख का साधन नहीं है, भक्ति सुख का स्वरूप हो जाती है, इसलिए उसे फल रूपा कहा है यहाँ पर। अब भक्त जो है, जिसका, जिसने भक्ति में स्थित हो गया है ये, उसको संसार का कोई बंधन ही नहीं रह जाता, सारा बंधन छूट गया। और जब बंधन उसका छूट ही जाए तो फिर वो किसी कर्म में, किसी ज्ञान, शास्त्र के ज्ञान में, किसी योग तक वो सीमित नहीं रहता, उस इन सबसे परे हो जाता। तो आपको जो भक्ति है वो परे तक लेकर जा रही है। अब शास्त्रों का ज्ञान पढ़ करके भक्ति हो जाए, ये भी पक्का नहीं है। कर्म करके आपके हृदय में भक्ति आ जाए, ये भी पक्का नहीं है। योग साधनों को करके आपके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाए, ये भी पक्का नहीं है। इन सब से परे और इन सब से इंडिपेंडेंट भक्ति है, जो सिर्फ और सिर्फ महाराज की कृपा और महाराज के गुरसिक्खों की, संतों की सेवा के द्वारा ही, उनकी ही कृपा से मिल सकती है। जो भक्त है वही भक्ति का दान आपको दे सकता है। और भक्ति को श्रेष्ठ, ऐसा एक भाई गुरदास जी की ने लिखा है कि वेद व्यास जी ने सारे वेद शास्त्र लिख लिए, वेदांत का भी उन्होंने कई सूत्र, ब्रह्म सूत्र जो है वो लिख लिया, पर उनका मन जो था ना कहीं फिर भी रूठा था। कहीं ना कहीं उनको आनंद की प्राप्ति भी नहीं हो रही थी, बड़े परेशान थे। इतना पूरा जगत मिथ्या तक का मैंने लिख दिया, बट वो मेरे को एक्सपीरियंस में नहीं आ पा रहा। लिख तो दिया सारा ज्ञान, पर एक्सपीरियंस में नहीं आ पा रहा है। तो भगत अपने नारद जी महाराज जी के पास ही गए वो। नारद जी ने उनको उपदेश दिया भक्ति का। और वो भक्ति का उपदेश जब उन्होंने लिया, तब जा करके उनको एक्सपीरियंस उस सारे ज्ञान का वो जो उन्होंने लिखा था, और तब उन्होंने भागवत पुराण को लिखा, जिसमें उन्होंने भक्ति और ज्ञान का बहुत अच्छा सुमेल करके प्रकट किया। तो इसलिए भक्ति को इन शास्त्र ज्ञान से ऊपर माना गया है, कि जो शास्त्र ज्ञान का एक्सपीरियंस है, पढ़ तो हम लेंगे, पढ़ने में 20 साल लगाकर, 30 साल लगा करके बंदा पढ़ तो लेता है शास्त्रों को, पर शास्त्र का एक्सपीरियंस जो है वो उसको कब होगा, वो होगा थ्रू भक्ति। तो भक्ति इसलिए फल रूप मानी है, श्रेष्ठ मानी इन सबसे, इन सब का। ज्ञान का अगर आपको फल चाहिए,
ज्ञान का फल है निर्विकल्प समाधि, कि सारे विकल्पों का नाश हो जाए और एक अकाल के चिंतन में आप, एक्सपीरियंस में आप टिक जाओ। कर्म का फल है कि सारे अवगुणों का नाश हो जाए हृदय से। तो उस अहंकार, उस सूक्ष्म अहंकार तक का नाश, कर्म करने में जो एक रह जाता है उसका नाश भी, वो वो कैसे होगा? परम फल जो कर्म का है वो किसके थ्रू मिल रहा है? वो भी भक्ति के थ्रू मिल रहा है। योग का जो परम फल है समाधि लग जाना, अपने ही स्वरूप का चिंतन चलते रहना, वो भी थ्रू भक्ति ही हो रहा है। तो भक्ति कर्म का जो परम फल देने वाली फल रूप भक्ति है। योग का परम फल देने वाली भक्ति है। और ज्ञान का भी जो परम फल निर्विकल्प तक पहुंचाने का है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, इस शरीर का देह अभिमान का नाश हो जाए, वो कराने वाली भी भक्ति है। इसलिए भक्ति फल रूप है। तीनों कर्म, ज्ञान, योग, इन सब वे परम फल को एक्सपीरियंस कराने वाली भक्ति है। इसलिए भक्ति को हर चीज से श्रेष्ठ और फल रूप नारद जी महाराज कह रहे हैं यहाँ पर। तो इस करके भक्ति में, भक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके अंदर से अहंकार को बड़े सहज से, सहज से खत्म करने का काम भक्ति करती है। वैराग्य को स्थित करने का काम भक्ति करती है। अभी आपके अंदर वैराग्य आ जाए, आप घर बार सब छोड़ दो, जंगल में चले जाओ, पर जब वहां पे भूख लगेगी ना, जब वहां पे आपको आपके पसंद का खाना ही नहीं मिलेगा, तब वैराग हवा हो जाएगा। पर आपके हृदय में अगर भक्ति है कि नहीं महाराज मेरे को आपके ही दर्शन करने हैं, तो अंदर जो वैराग्य है ना, वो बना रहेगा। फिर आप घर छोड़ के भी ना जाओ, वैराग्य अंदर आपका स्थित रहेगा। पर अगर भक्ति नहीं, तो घर छोड़ करके जंगलों में भी चले जाओ, तो आपको जब एक बार पेट की भूख सताए या आपको आपके पसंद का कुछ कार्य नहीं होगा, तो आपको वापस आना पड़ेगा, सारा वैराग्य हवा हो जाना। इस करके वैराग्य की भी परम फल जो है वो, वैराग्य का भी जो परम फल है कि भाई इधर ही अभी यहीं पे रह करके, जंगल जाने की भी जरूरत नहीं, इधर ही रह करके प्राप्ति हो जाए वैराग्य की, तो वो भी भक्ति की छुई है। और ये वेद का एक वचन है भाई, रसम हो व्याम लब्ध्वा आनंदी भवती। ये श्रुति है, वेद का वचन है कि भाई रस को प्राप्त करके ही पुरुष आनंदी होता है। अब वो रस प्राप्त होता है थ्रू भक्ति, इसलिए फल रूप कहा है। आनंद का रस जो है वो भक्ति के थ्रू ही मिलेगा। जब हम महाराज की साखी सुनते हैं अलग अलग इसमें, पूरे गुरु प्रताप सूरज में, ज्ञान प्रकाश में, और अनेक ग्रंथों में, पंथ प्रकाश में, नवीन पंथ प्रकाश में, गुरबिलास में, महाराज के अनेक अनेक साखी हम सुनते हैं। तो इतनी साखी लिखने का कारण क्या है भाई? इतनी साखी, भाई कविराज, भाई संतोष सिंह जी महाराज ने तो इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया। क्यों लिखा? इतनी साखी क्यों लिखी? कि महाराज के किए हुए सारे चोज जो हैं, उनका चिंतन करके हमारे अंदर महाराज के लिए वो भक्ति पैदा, और उस उन महाराज की चोजों में हमें रस का और जो आनंद का जो है वो एक्सपीरियंस हो सके। तो इस करके भक्ति, मतलब भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो सके। और भक्ति प्रकट होगी तो हमें वो रस मिलेगा, हमें आनंद आने लगेगा महाराज की साखियों को सुन करके, महाराज के किए हुए सारे चोजों को सुन करके। तो भक्ति जो है वो उस रस को प्रकट करती है, जिसकी बात यहाँ पे ये श्रुति कह रही है भाई, रस को प्राप्त करके ही पुरुष आनंदी होता है। मतलब अपने सच्चिदानंद में जो आनंद का एक्सपीरियंस है, वो थ्रू इस भक्ति के प्राप्त करता है।
तो इस करके आपके अंदर रस को भी प्रकट करने वाली भक्ति है, वैराग्य को प्रकट करने वाली भक्ति है, विवेक को प्रकट करने वाली। तो हर कर्म, हर चीज का जो फल आपको प्राप्त होना है, श्रेष्ठ फल प्राप्त होना है, वो थ्रू भक्ति होना है। इसलिए भक्ति को फल रूपत्वात् कहा। तो ये यहाँ पर बात कही जा रही है। और फल का एक अर्थ ये भी कह लो कि भाई फल का अर्थ ये है भाई जिसे जानकर हम उसे छोड़ना ना चाहें। अब अगर हमें पता लग जाए भाई आम मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है, तो हम ये जान करके आम को खाना चाहेंगे। जिसको हम सुख रूप जानेंगे उसको चाहेंगे भाई हमें प्राप्त हो। तो फल, भक्ति को फल रूपा कहा है। ऐसे ही भक्ति के बारे में अगर हम जान लें सही से, हमारे हृदय में भक्ति का महात्म्य बैठ जाए, तो फिर हम चाहेंगे कि हम भक्ति में ही लगे रहेंगे। इसलिए भक्ति को कहा फल रूपा। बड़े बड़े जितने हुए पापी भी जो हुए बड़े, वो भी जब उन्हें भक्ति का महात्म प्राप्त पता लगा तो वो भी भक्ति में लग गए। गणका जैसे, कौड़े राक्षस जैसे, सज्जन ठग जैसे, जब उन्हें भक्ति का महात्म पता लगा तो वो भी भक्ति में लग गए और मुक्त हो गए। इसलिए फल रूप है कि जिसको जानकर हम छोड़ना ना चाहें वो फल, और भक्ति को जानकर हम कभी भक्ति को छोड़ नहीं सकते, इसलिए भक्ति जो है वो फल रूपा है। ये इस करके भक्ति को ये भी एक अर्थ इस सूत्र का बनता है, फल रूपत्वाद का। इस करके भक्ति में लगे रहना चाहिए। भक्ति, ये जो भक्ति है फल रूपा है, आनंद रूपा है, स्वयं प्रकाश आपके हृदय में ही प्रकट होती है। संतों की कृपा से, महाराज की कृपा से, गुरसिखों की कृपा से ये भक्ति स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होती है। भक्ति सिर्फ साधन नहीं, भक्ति फल है। भक्ति जो है आपको महाराज का एक्सपीरियंस कराती है, वो एक्सपीरियंस भी भक्ति ही है। साधन भी है और फल भी है। जैसे अब हम कई बार तुलसीदास जी याद आ गए, भाई सब कर मांगा हूँ एक फल, राम चरण रति हो। तुलसीदास जी कहते हैं ना, सारे में एक ही फल मांगता हूँ सबका, क्या राम चरण रति हो, कि आप राम के चरणों में प्रीति बन जाए। तो जीव के लिए जो परम रस है, परम कल्याण है, वो यही गुरु नानक महाराज की भक्ति है। और भक्ति ही जीवन का परम स्वार्थ भी और परमार्थ भी। तो इस करके कभी वृंदावन में जाए तो वृंदावन के संत एक चीज बहुत आशीर्वाद में बोलते हैं, कृष्णो मतिरस्तु, कृष्ण मतिरस्तु, भाई कृष्ण में आपकी मति लगी रहे। ये हम भी मानते हैं भाई, महाराज में हमारा चित्त जो है, यही प्यारे लिए बिना मिले आप जी का नाम चित्त याद, कि आपका नाम हमारे चित्त में, हमारी मति में लगा रहे। तो हम भी यही बोलते हैं, इसी भक्ति की कामना रोज नित्य अपनी अरदास में हम करते हैं। यही हमारे लिए, हमारे सारे साधनों का फल जो हम मांग रहे हैं महाराज से, यही मांग रहे हैं कि महाराज आपकी भक्ति हमें मिल जाए। और वही जो अरदास की आखिरी जो लाइन है कि से ही प्यारे मेल जिना मिले आप जी का नाम से प्यारे, वही इस 26 से सूत्र का अर्थ है, फल रूपत्वात्। तो आज यहाँ तक इस सूत्र की विचार करते यहीं विराम देते हैं। हुइयां भूयां चुके की क्षमा बख्शी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।